अगर आप उदर विकारों से त्रस्त हैं, आपका काम करने में मन कम लगता है, जल्दी थकान आपके ऊपर हावी हो जाती है और थोड़ी थोड़ी गंभीर बातों में आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। शौच के समय पूरी तरह से आपका पेट साफ नहीं होता है, मलावरोध बना रहता है। कई बार आपको लगता है कि आपको फ्रेश होने की आवश्यकता है। आपका रक्तचाप भी बढ़ जाता है और कभी कभी आप हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। मन में नकारात्मक ऊर्जा तरंगें फैलने लगती हैं। तो इन ऐसी सब स्थितियों के कारण जब हमारा शरीर अस्वस्थ होता है तो इसका असर सीधे सीधे मानसिक स्तर पर पड़ता है। हमारे श्वास प्रश्वास की गति इससे बदल जाती है, हमारी विचारधारा में परिवर्तन आ जाता है और हमारा अंतर और बाहर दोनों जगत का तारतम्य बिल्कुल उधेड़-बुन में फंस जाता है। हम कई तरह के रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। धीरे धीरे यही चीजें हमको रोगी बना देती हैं और अंत में हमको एक ऐसी क्रोनिक स्थिति में ले जाते हैं जिसका फिर इलाज कराने में हमको बहुत सारा धन, समय, शारीरिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। आपके परिवार परिजन भी परेशान रहते हैं, आप स्वयं परेशान हैं, आपके इष्ट मित्र भी परेशान है, आपका काम भी बाधित होता है। तो ये शारीरिक व्याधियों को कम करने के लिए आज हम पर चर्चा करेंगे कुछ ऐसे प्राणायाम की और योगों की जिससे आप संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य भी प्राप्त कर सकें और स्वास्थ्य प्राप्त करके अपनी दिशा दशा अपने जीवन को प्रफुल्लित भी कर सकें एवं आपके मन में सकारात्मकता का प्रसार हो, आपका भविष्य अच्छा हो। तो इसके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास हम लेट करके करेंगे। इस नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास से हमारे शरीर में ऊर्जा असंतुलन को ठीक करने में काफी मदद मिलती है और इससे शारीरिक और मानसिक रूप से समग्र सुधार लाया जा सकता है। हमारे जो वर्तमान दृष्टिकोण है उसमें भी बड़ा सकारात्मक परिवर्तन होता है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से निपटने में भी ये नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत उत्तम कार्य करता है। आप चाहें छात्र हों, शिक्षक हों, कर्मचारी हों, गृहिणी हों, व्यापारी हों, व्यवसायी हों, वैज्ञानिक हों, डॉक्टर हों, कारपोरेट अधिकारी हों या कोई भी हो, शारीरिक और मानसिक लाभ प्राप्त करने के लिए आपको शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक रूपों में संपूर्ण चैतन्यता प्राप्त करने के लिए, चेतना का संचार करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में करें और सायं समय मिले तो सूर्यास्त के समय भी इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। इसका प्रारंभ आप 5 मिनट से करें और प्रति सप्ताह इसमें 1 या 2 मिनट का समय अवश्य बढ़ाते जाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि 1 महीने में आप 10 मिनट भी अभ्यास करने लगेंगे तो आपके अंदर काफी सुधार आएगा, जिसका अनुभव आप स्वयं करेंगे। और योग की किसी भी तकनीक का संपूर्ण लाभ लेने के लिए उस योग के तकनीक का आपको लगातार कम से कम 90 दिन तक अभ्यास करना होगा, तभी वो आपके शक्ति की, आपके शरीर की तंद्रा को दूर करके उसमें आलस, अनुपजाऊपन, नकारात्मकता जैसी कई चीजें दूर करके उसमें सकारात्मकता और चैतन्यता का प्रवाह करेगा। आप अगर चाहें किसी भी योग से 10-5 दिन में लाभ प्राप्त करना चाहें तो ये असंभव है। सांस लेना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। सामान्य श्वास प्रक्रिया के लिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। वयस्कों में सामान्यतः प्रति मिनट 12 से 20 बार श्वास लेने की आवृत्ति होती है। क्योंकि हमारा ध्यान श्वास पर होता नहीं है तो आड़ी, तिरछी, धीमी, तेज कैसे भी हम श्वास लेते रहते हैं, जिससे जो हमारे शरीर को, ऊतकों को, ऊर्जा कोशों को जो ऑक्सीजन प्राण प्रवाह मिलना चाहिए वो समुचित रूप से नहीं मिल पाता है। धीरे धीरे ये हमारे ऊतक, उनको हम सेल्स के रूप में जानते हैं, ये धीरे धीरे निर्जीव होकर के मरने लगते हैं और निष्क्रिय भी होने लगते हैं। तो हमारा शरीर सुस्त पड़ जाता है, मंद पड़ जाता है, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन का प्राण प्रवाह नहीं होता है। इसलिए तो अपने शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए, अपने अंदर चेतनता का संजोए रखने के लिए किसी एकांत स्थान का चयन करें। क्योंकि आप जानते हैं सांस लेने की आवृत्ति कम करने से जीवन की प्रत्याशा बढ़ जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भारत में रहने वाले संत हिमालय जाते हैं और सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहते हैं, क्योंकि वे अपनी सांस लेने की प्रक्रिया में महारत हासिल कर लेते हैं और अपनी आवृत्ति को काफी हद तक कम भी कर लेते हैं। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम
आपकी सांसों की आवृत्ति को 15 से 20 जो सांसें आप प्रति मिनट ले रहे हैं, अगर आपने अभ्यास किया तो 1 महीने में आप 7 से 10 सांसों पर आ जाएंगे। और अगर इसी प्रक्रिया को कई महीने लगातार किया तो आप देखेंगे 5 से 8 सांस प्रति मिनट आपकी एक दिशा तय हो जाती है और फिर ये आपकी जीवन धारा बनती चली जाती है और आप शारीरिक जड़ता से, मानसिक जड़ता से मुक्त होते चले जाते हैं। आप में सकारात्मकता का प्रचार प्रसार होता है, नवीन ऊर्जा उत्साह से आप तेज संपन्न होते हैं, आपका आध्यात्मिक रुचि बढ़ जाती है, आपके शरीर से रोगों का लक्षण था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। ये बड़ी आश्चर्यजनक चीजें आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम से प्राप्त होती है। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम का लेट करके अभ्यास करें। पहले हम स्थान का चयन करें तो स्थान के चयन के लिए खुली और हवादार जगह पर आप अभ्यास करें। कोई ऐसा आसन बिछा लें जो अभ्यास के दौरान आपको सहजता महसूस हो और इतना भी मोटा और आरामदायक आसन न हो कि आपको नींद आ जाए। आप पीठ के बल सीधे लेट जाएं। आपके दोनों हाथ आपके शरीर के समानांतर रहें, दोनों पैर आपके समान रूप से फैले हुए हों, आगे की तरफ दंडाकार लंबवत हो। हम अपना सर सीधा करेंगे और अपने शरीर को अंदर से ढीला छोड़ देंगे। इसके पश्चात 3 बार हम खूब लंबी और गहरी सांस लेंगे दोनों नथुनों से और फिर जिस गति से सांस ली है उसी गति से उसको बाहर निकाल देंगे। पेट को पूरी तरह से डायफ्राम को खाली कर देंगे। 3 बार ये प्रक्रिया करने के पश्चात अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। तो हमने दोनों नथुनों से धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता सांस लेनी शुरू की। शुरुआत में अपनी सुविधा के लिए हम इसमें अंकों की गिनती कर सकते हैं। तो हम 5 गिनती तक धीरे धीरे सांस लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 गिनती तक हमने श्वास को धीरे धीरे अंदर लेकर के अपने नाभि तक जाता हुआ महसूस किया। श्वास ऐसा लगा कि श्वास नाभि तक पहुंच रही है और वो डायफ्राम को हमने अच्छी तरीके से श्वास से भर लिया। अब यहाँ पर हम रुकेंगे, अंतःकुंभक करेंगे। तो अंतःकुंभक अभी हम समृद्धि अवस्था में करेंगे। जितनी देर में श्वास ली है उतनी ही देर उसको अंदर भी रोकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब हम 5 तक रुकने के पश्चात फिर हमने श्वास को दोनों नथुनों से धीरे धीरे उसी गति से बाहर छोड़ने का अभ्यास किया। 1, 2, 3, 4, 5। जब बाहर पूरी तरह से श्वास पेट अपना खाली कर दिया, हमारी नाभि हमारे रीढ़ की तरफ जा करके लग गई, पेट पूरी तरह से पिचक गया, तो यहाँ पर हम 5 गिनती गिनने तक रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ये वायु कुंभक हुआ। कुंभक की अवस्था में शरीर के जितने भी सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, रक्त वाहिकाएं हैं, नाड़ियां हैं, ये सचेतन होकर के इनमें ऑक्सीजन का प्राण प्रवाह तेजी से बढ़ने लगता है और सभी तरह के द्रव, चाहे जीवन द्रव्य के रूप में हो और चाहे रक्त के रूप में हो, वो तेजी से प्रवाहित होने लगते हैं। इस तरह से हमने ये हमारा एक चक्र पूरा हुआ। अब हम दूसरा चक्र इसी तरह से करेंगे। फिर हमने 5 गिनती गिनने तक सांस ली। 1, 2, 3, 4, 5। इस श्वास लेते समय जैसे जैसे श्वास हमारी अंदर पेट की तरफ जा रही है तो अब हमारा पेट फूलता हुआ महसूस हुआ। जैसे छोटा बालक श्वास लेता है तो उसका पेट फूलता है। 5 अंक गिनने तक हमने धीमी गहरी सांस ली और अपने पेट को पूरी तरह से डायफ्राम को सांस से भर लिया और हमारा पेट फूल गया। अब यहाँ पर हम 5 अंक गिनने तक रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारा अंतःकुंभक हुआ। इस दौरान जितनी भी प्राणवायु है कोशिकाओं के अंतिम सिरे तक जाती है और जा करके उसमें सचेतनता का प्रवाह बढ़ाती है, चेतना का संचार करती है, रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन को अंतिम कोषों तक, शरीर के अंतिम अणु परमाणु तक पहुंचाती है। इसके पश्चात वहां से जितनी भी कार्बन है, टॉक्सिन्स हैं, वो रक्त के साथ, श्वास के साथ धीरे धीरे वापस आकर के जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं, रेचन करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो श्वास के रूप में श्वास के साथ टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। 5 गिनती गिनने तक हमने फिर श्वास को बाहर छोड़ा। 1, 2, 3, 4, 5।
अब पेट हमारा सांस से खाली हो गया, रिक्त हो गया, हमारी नाभि रीढ़ की तरफ अंदर तक चली गई, पेट हमारा पिचक गया। इस स्थिति में 5 गिनती गिनने तक हम यहाँ पर रुकेंगे। 1 2 3 4 5। इस तरह से ये वाय कुंभक पूर्ण हुआ। ये दूसरा चक्र संपन्न हुआ। इस तरह से प्रारंभ अवस्था में हम 10 चक्रों के अभ्यास प्रारंभ करेंगे और जैसे जैसे हम प्रति सप्ताह 1 अंक बढ़ाते चले जाएंगे। अभी तक हमने 5 अंक गिनने तक सांस ली, रोकी, छोड़ी, फिर रोकी। अगले सप्ताह हम 6 अंक गिनने तक सांस लेंगे, रोकेंगे, छोड़ेंगे, फिर रुकेंगे। फिर तीसरे सप्ताह में इसी गिनती को हम 7 अंक तक कर देंगे। तो धीरे धीरे 1 महीने में ये गिनती हमारी 9 अंक तक पहुंच जाएगी। जब आप 10 अंकों पर पहुंच जाए, 10 अंकों तक की गिनती, 10 अंकों की गिनती तक सांस अंदर रोकें, 10 अंकों की गिनती तक सांस को बाहर छोड़ें और 10 अंकों की गिनती तक सांस को पुनः बाहर रोकें, में सांस लें। इस तरह से ये पूर्ण एक चक्र हुआ। इस तरह से आप ये देखेंगे लेट करके इस नाड़ी शोधन प्राणायाम के करने से आपको सबसे पहले इसका प्रभाव आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है, पाचन तंत्र पर पड़ता है। आपका पाचन तंत्र धीरे धीरे सुधार लेने लगता है। जितना भी आंतों में मल जमा हुआ है वो धीरे धीरे करके विसर्जित होने लगता है। आपकी गट लाइनिंग ठीक होने लगती है। दूसरी बात है कि नियमित रूप से एक लयबद्ध श्वास लेने से हमारे फेफड़ों की क्षमता में भी सुधार होता है। इनके भी अंतःकोशों में भी प्रसार होता है। फेफड़ों के अंतःकोश भी सक्रिय होकर के और फैलते हैं और सिकुड़ते हैं, जिससे ऑक्सीजन का प्रवाह हमारे हार्ट तक, हमारे रक्त कोशों तक और उसके पश्चात मस्तिष्क तक संचार होता है। तो हमारा रक्तचाप, हमारी मानसिक अशांति, उद्विग्नता और नकारात्मक सोच धीरे धीरे हमसे छूटती चली जाएगी। और जब टॉक्सिन्स शरीर से निकलकर बाहर होंगे तो हमारे शरीर की जो जड़ता है, आलस है, वो हमसे दूर होगा। हमारे शरीर में चेतनता का प्रसार होगा, सजगता बढ़ेगी, उत्तेजना आएगी और हमारा शरीर अंदर से बाहर से सतेज होने लगेगा। आप देखेंगे 3 महीने के निरंतर अभ्यास में हमारे चेहरे पर एक नया आभामंडल, एक तेज का प्रसार होता है और हमारे शरीर विभिन्न तरह के अनगिनत रोगों का जो शिकार होते जड़ता का शिकार हो गया था, तमाम तरह के संक्रमण पैदा हो गए थे, उनसे मुक्त होने लगता है और हमारा काम में मन भी लगने लगता है। हमारा श्वसन भी नियंत्रित हो जाता है। हमारा पाचन दुरुस्त होने से हमें भूख भी लगती है। हमारा पेट भी, हम सही समय पर फ्रेश होने जाते हैं तो हमारा पेट भी साफ होता है। आप देखेंगे कि इससे आपके शरीर की जड़ता दूर होकर के, रोग दूर होकर के, आपकी नकारात्मक स्थिति दूर होकर के आप में सकारात्मकता, आप में स्वस्थता, आपके अंदर काम करने की ललक, लोगों के प्रति अपनत्व की भावना, दूरदर्शी सोच का विकास होने लगेगा। तो इस तरह से अगर आप भी नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें तो निश्चित रूप से आपको ये बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। आशा है ये वीडियो अंक आपके लिए, आपके परिजनों के लिए, आपके इष्ट मित्रों के लिए, आपके शुभेच्छुओं के लिए भी एक नवीन प्रेरणा का काम करेगा। इस वीडियो पर कमेंट अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए नहीं कहेंगे कि अगर आप इस तरह के अभ्यास को अपने जीवन में उतारते हैं तो ये हमारा सबसे अच्छा सब्सक्रिप्शन होगा। हम ये नहीं कहते हैं कि आप योगी बन जाएं, परंतु प्रातः और सायं आधा घंटे का समय अपने लिए निकालें और इस अभ्यास को अपने जीवन में उतारें, दूसरों को भी प्रेरित करें। स्वयं प्रसन्न रहें, शांत रहें, सकारात्मक रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, उत्तम जीवन जिएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। अगर आपने ऐसा कर लिया तो हम समझेंगे कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। जीवन के साथ योग चैनल में नाड़ी शोधन प्राणायाम के लेट करने के अभ्यास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।